एक जगह पर इकट्ठा होते हैं 25 मिलियन से अधिक लोग। न होती है भगदड़, न किसी महिला के साथ होती है छेड़छाड़। आखिर कौन है ये लोग और क्या है अरबईन, जहां लगता है मानवता का सबसे बड़ा जमावड़ा। आतंकी संगठनों की धमकी, फिर भी नहीं कम हुई भीड़। फेल हो जाएगी हज यात्रा की भीड़, फीका पड़ जाएगा कुंभ मेले का जमावड़ा। 105 देशों से आखिर क्यों इस जगह पर इकट्ठा होते हैं लोग, क्या है इनका मकसद। गरीब परिवार साल भर की कमाई को कर देता है एक हफ्ते में कुर्बान। बड़े बड़े वीआईपी भी दबाते हैं मजदूरों के पैर। ना कोई पूछता है जाति, ना कोई पूछता है धर्म। देखिए धरती का सबसे बड़ा चमत्कार, जिसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां 25 मिलियन लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, लेकिन वहां न कोई भगदड़ मचती है, न चोरी होती है, न किसी महिला से छेड़छाड़। जहां गरीब लोग साल भर की कमाई एक हफ्ते में लुटा देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मानते हैं कि मेहमान भगवान से कम नहीं। ये सुनकर आपका मन हैरान हो रहा होगा ना। जी हाँ, हम बात कर रहे इराक के करबला में होने वाली अरबईन पदयात्रा की, जो न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी पदयात्रा है, बल्कि इंसानियत की सबसे जीवंत मिसाल भी। अगर आपने कभी ऐसी जगह के बारे में नहीं सुना तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको इस चमत्कार की पूरी कहानी सुनाएंगे। एक ऐसी यात्रा जहां धर्म की दीवारें गिर जाती है और सिर्फ मानवता का राज चलता है। अरबईन पदयात्रा की शुरुआत समझने के लिए हमें इतिहास की गहराइयों में जाना पड़ेगा। ये यात्रा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की याद में मनाई जाती है। इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे थे, जिन्होंने 680 ईस्वी में करबला के मैदान में अन्याय और जुल्म के खिलाफ खड़े होकर अपनी जान कुर्बान की। उनकी शहादत के ठीक 40 दिन बाद, यानी इस्लामी कैलेंडर के सफर महीने की 20 तारीख को अरबईन मनाया जाता है। यह अरबईन शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है 40। लेकिन सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह एक वैश्विक घटना है जो हर साल दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। कल्पना कीजिए, इराक का करबला शहर, जहां हर साल 20 से 25 मिलियन लोग इकट्ठा होते हैं। यह संख्या इतनी बड़ी होती है कि अगर इतने लोग किसी फुटबॉल मैच या कॉन्सर्ट में आते तो दुनिया की सुर्खियां बन जाती। लेकिन यहाँ बात अलग है। ये श्रद्धालु पैदल चलकर आते हैं, कभी कभी सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके। नजफ से करबला तक की 80 किलोमीटर की पदयात्रा सबसे प्रसिद्ध है। लेकिन कुछ लोग तो ईरान, पाकिस्तान और यहां तक कि यूरोप से पैदल चलकर पहुंचते हैं। काले कपड़ों में लिपटी यह भीड़ इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि देने आती है, और इसमें सिर्फ शिया मुस्लिम ही नहीं, बल्कि सुन्नी, ईसाई, हिंदू और यहां तक कि नास्तिक भी शामिल होते हैं। यहाँ कोई किसी का मजहब नहीं पूछता, यहाँ सिर्फ इंसानियत पूछी जाती है। अब सबसे हैरान करने वाली बात, इस पदयात्रा में आने वाले अधिकतर मेजबान बेहद गरीब हैं। इराक जो सालों से युद्ध और अस्थिरता का शिकार रहा है, वहाँ के स्थानीय लोग साल भर मेहनत करके जो कमाते हैं उसे इस एक हफ्ते में कुर्बान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि ये श्रद्धालु उनके मेहमान हैं और मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है। कल्पना कीजिए, गरीब किसान या मजदूर जो मुश्किल से अपना घर चलाता है, वो अपनी पूरी कमाई से टेंट लगाता है, खाना बनाता है, पानी पिलाता है, सब कुछ मुफ्त, कोई दाम नहीं मांगता, कोई टिप नहीं लेता। ये मवाकिफ कहलाते हैं। रोड साइड स्टॉल्स, जहां श्रद्धालु आराम कर सकते हैं, चाय कॉफी पी सकते हैं, यहां तक कि मसाज भी करवा सकते हैं। खाने की बात करें तो यहां दुनिया की महंगी से महंगी डिश मुफ्त मिलती है। इराकी कुजीन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन, कबाब, बिरयानी, पिज्जा, आइसक्रीम, फ्रूट सलाद, सब कुछ। कुछ मवाकिफ तो 5 स्टार होटल जैसी सुविधा देते हैं। एयर कंडीशन टेंट, साफ सुथरे बाथरूम और यहाँ तक कि वाईफाई भी। मेडिकल सुविधाएं भी कमाल की है। डॉक्टर, नर्स, एम्बुलेंस, सब कुछ फ्री। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो तुरंत इलाज मिलता है। बच्चों के लिए खेलने की जगह, बुजुर्ग के लिए व्हीलचेयर, हर उम्र के लोगों का ख्याल रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये सब दान से चलता है, कोई सरकारी फंडिंग नहीं, सिर्फ स्थानीय लोगों की उदारता। अगर इतनी बड़ी भीड़ किसी दूसरे देश में इकट्ठा हो तो वहां की अर्थव्यवस्था आसमान छू लेती, पर्यटन से करोड़ों की कमाई होती। लेकिन करबला में ऐसा नहीं। यहाँ कमाई का सवाल ही नहीं उठता। उल्टा मेजबान लोग घाटे में जाते हैं, लेकिन खुशी खुशी। वो कहते हैं कि ये इमाम हुसैन की याद में, और उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती है कि जुल्म के खिलाफ खड़े होना और दूसरों की मदद करना ही असली जीत है। ये यात्रा न सिर्फ धार्मिक है बल्कि सामाजिक भी। यहाँ अमीर गरीब का फर्क मिट जाता है। एक अमीर व्यापारी और एक गरीब मजदूर साथ साथ चलते हैं, साथ खाते हैं, कोई भेदभाव नहीं। अब सुरक्षा की बात, 25 मिलियन लोग, लेकिन कोई भगदड़ नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई लूट नहीं। महिलाएं अकेले चलती हैं, बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग आराम करते हैं, सब सुरक्षित।
इराक सरकार सुरक्षा के लिए हजारों सैनिक तैनात करती है, लेकिन असली सुरक्षा तो लोगों की नैतिकता से आती है। यहां तक कि आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों ने हमले की कोशिश की, लेकिन यात्रा कभी नहीं रुकी। श्रद्धालु कहते हम डरते नहीं, क्योंकि इमाम हुसैन ने हमें सिखाया कि मौत से डरना नहीं। ये यात्रा वैश्विक एकता का प्रतीक है। ईरान, पाकिस्तान, भारत, लेबनान, यूरोप, हर जगह से लोग आते हैं। कुछ तो हवाई जहाज से, लेकिन ज्यादातर पैदल। नारे लगते हैं, लब्बैक या हुसैन, यानी मैं हाजिर हूं ओ हुसैन। क्या आप जानते हैं कि अरबाइन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे बड़ी शांतिपूर्ण गैदरिंग माना जाता है? हज यात्रा में करीब 2 से 3 मिलियन लोग आते हैं, लेकिन अरबाइन में 10 गुना ज्यादा। फिर भी यहाँ कोई अव्यवस्था नहीं। पर्यावरण का भी ख्याल रखा जाता है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम, सफाई अभियान चलाए जाते हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी मास्क और सैनिटाइजर मुफ्त बांटे गए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों की यात्रा है तो गलत है। कई गैर मुस्लिम भी शामिल होते हैं। एक ईसाई पादरी ने कहा, यहाँ मैंने जीसस की शिक्षाओं को जीवंत देखा, प्यार और त्याग। भारतीय भी बड़ी संख्या में आते हैं। अगर आप कभी शामिल हुए हैं तो बताइए कैसा अनुभव था, या अगर जाना चाहते हैं तो क्यों, कमेंट में जरूर शेयर करें। यह अरबाइन पदयात्रा में सिखाती है कि दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। जहां पैसों की होड़ में लोग एक दूसरे को कुचलते हैं, वहां करबला हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशी त्याग में है। अगर आपने कभी यह सुना नहीं तो अब जान लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। अगली बार जब आप किसी बड़ी भीड़ के बारे में सोचे तो करबला को याद करें। क्या आप तैयार हैं ऐसी यात्रा के लिए? बताइएगा।